हेलो फ्रेंड, एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे बाबू, यहाँ पे आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो 99% जो है ना फिर यहीं से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न, इनके साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को भी बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें से आपको पहले से कितना % का आंसर सही और सटीक याद था ना। तो फटाफट से संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इनके साथ साथ जो विद्यार्थी चैनल पर नए विजिट किए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो चलिए फिर बच्चों, आज का शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्सन आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ऑप्शन ए में आपका दिख रहा होगा साधु, या फिर आचक, या फिर दाता, या फिर ब्राह्मण। तो प्यारे बच्चों, ये जो इंद्र है ना, इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष आए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं, ये जो शक्र है ना प्यारे बच्चों, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया प्यारे बच्चों, तो कवच और कुंडली दोनों ना ले लिए थे। अब देखिए बाबू, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि उत्तम शांति क्या है। प्यारे बच्चों, आपको पता नहीं तो याद कर लीजिएगा, यह एक प्रकार का क्या प्यारे बच्चों, अहिंसा है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम शांति किसे कहा गया, तो अहिंसा को ना कहा गया है। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ना, वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है बच्चों कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था बच्चों, तो कवच और कुंडली दोनों ले लिए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि आचार का हनन किससे होता है। तो बताइए बच्चों, ये जो आचार का हनन ना होता है, किससे होता है, तो क्रोध से होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि महत्रा भिक्षा याचे है, यह किसकी उक्ति है बच्चों, ये जो है ना बच्चों शक्र की थी है, क्या बोलते हैं, उक्ति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मांड के वेश में कौन आता है बच्चों, तो यही शक्र आते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मांड के वेश में कौन आते हैं, तो शक्र आते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है बच्चों, लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 2500 वर्ष पुराना है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बाबू, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि पटन देवी किस नगर की पालिका देवी है, तो पटना की है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एमबीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा कि आपको बताना है कि दान किसको देना चाहिए। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे धनी को, या फिर दरिद्र को, या फिर बूढ़े को, या फिर लाचार को। तो प्यारे बाबू, यहाँ पे दान जो है ना किसको देना चाहिए, तो दरिद्र को देना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। प्यारे बाबू बताइए, यूनान का राजदूत कौन था प्यारे बच्चों, तो मेगा अस्तनिज था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बताना है कि कौमुदी महोत्सव जो है ना किस ऋतु में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना शरद ऋतु में मनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे शीतला देवी, काली, या फिर पटन देवी, या फिर गौरी।
तो यहाँ पे पटना नगर की पालिका देवी पूछा गया है, तो पटन देवी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु कौन है प्यारे बच्चों, तो गुरु गोविंद सिंह है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इस बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताना है कि पाटलिपुत्र जो है ना किस प्रांत बोले तो राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो पहले बच्चों ये बिहार की राजधानी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने जो है ना पहले बच्चों ये काव्य मीमांसा या फिर कुटनी मत की रचना की थी। तो देखिएगा यहाँ पे कुटनी मत की रचना की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पहले बच्चों 15 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप क्या कीजिए पहले बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। तो देखिए विजयंका है, जो कि यहाँ पे, या फिर पंडित छमाराव, तो पंडित छमाराव ना हो जाएगा प्यारे बच्चों। आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है प्यारे बच्चों, पंडित छमाराव। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे 99% जो है ना प्यारे बच्चों 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का, यानी कि 16 का शीला भट्टारी का, राम भद्रम्बा और देव कुमारी का, यानी कि ये सभी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि समाज में गाड़ी जो है ना प्यारे बच्चों कैसे चलती है। तो प्यारे बच्चों समाज में जो गाड़ी है ये पुरुष और नारियों यानी कि ये दोनों से चलती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये प्रश्न, चरित्र का निर्माण किससे होता है, यही पूछा गया है। तो ये संस्कारों से होता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि शेष व संस्कार कितने होते हैं। प्यारे बच्चों बताइए, ये जो शेष व संस्कार होते हैं ये कितने होते हैं। तो शेष व संस्कार 6 होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। प्यारे बच्चों बताइए, ये अंत्येष्टि संस्कार जो होते हैं ये मरने के बाद होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया था। तो पथिक स्नान करने जो है ना जो तालाब में या फिर नदी में या फिर झरना में या फिर आपका समुद्र में। तो पथिक स्नान करने जो है ना जो तालाब में गया था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है बच्चों, ये ना पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पथिक या गोदान हो जाएगा, तो गोदान हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको बताना कि कथम महात्म्य के तभी विश्वास है, ये किसकी उक्ति है प्यारे बच्चों। तो ये प्यारे बच्चों किसकी उक्ति है, तो ये पूछा गया है। तो ये पथिक की उक्ति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया और बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो विवाह संस्कार में होता है ना। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम टोटली 24 संस्कृत के MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 99% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी बताइए कि आप जो है ना बच्चों कब एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ना। और संपूर्ण विद्यार्थी ये भी बताइए कि जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ना बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी बताइए कि आप जो है ना बच्चों कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं बिहार के। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, फिर मिलेंगे इसी प्रकार मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ।